नमस्कार, गुड आफ्टरनून सबको। जन कल्याण का मैं फॉर्मर इशू चेयरमैन हूँ। लास्ट 4-5 महीना से मेरा ये इशू में नहीं होने का, लास्ट जो हम लोगों का फर्स्ट रैली हुआ था वहाँ मेरा नहीं जाने के बाद में बहुत सा ऐसा बात निकल के आया है जिसको इतना महीना में चुप होने के बाद आज मैं क्लेरिफिकेशन करने के लिए आया हूँ। मैं उस आंदोलन से निकला नहीं था, हम लोगों का बीच में कुछ डिफरेंसेस था, तो उस समय में मैं निकल गया था कि कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आज यहाँ आने का मेरा एक ही कारण ये है कि इतने महीनों में जिस तरीक़ा से ट्रोल हुआ मैं, और जिसको भी मैं मिलता हूँ, एक ट्रेंड है कि कोई भी इशू से जब कोई हट जाता है तो हमेशा एक ही बात बोलता है कि बिक गया बिक गया बिक गया। बावजूद उसका इतना ट्रोल होने के बावजूद भी मैं चुप रहा, किसी से कुछ बोला नहीं, अपना आप में चुपचाप बैठा हुआ था। आज जब ज़रूरत से ज़्यादा हो गया कि चारों तरफ में एक ही बात बोलता है कि बीरी रूजा जन कल्याण का इशू को बीच में छोड़ के शायद पैसा खा दिया इसीलिए गायब हो गया, तो इस वजह से आज इतना महीना बाद में मैं अपना आपको यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देने के लिए आया हूँ। और जब ये मैं क्लेरिफिकेशन दूंगा तो बहुत सा ऐसा राज खुलेगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्यों छोड़ा। तो आप सभी पब्लिक से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब मेरा क्लेरिफिकेशन के बाद में आप लोग जस्टिफाई करिए कि मैं उस आंदोलन से क्यों निकला था। तो सबसे पहला, जब हम लोगों ने इस इशू को उठाया था, जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, कोई इशू उठाता है, तो डेफिनेटली आप लोगों को चाहिए कि पीछे से कोई आप लोगों को बूस्ट करे, गाइड करे, प्रोटेक्ट करे। तो उस हिसाब से हम लोगों का टीम ने सबसे पहला श्रीमान नाबुन तुकी जी के वहाँ हम लोगों का टीम सबसे पहला वहाँ पे गया। तो वहाँ से हमें बोला गया कि अगर इशू सही है तो हम लोग साथ देगा। तो वहाँ से तुकी साहब से मिलने के बाद में उन्होंने हम लोगों को ब्लेस किया कि चलो अच्छा इशू है, उठाओ, हम लोग साथ हैं। और जब दूसरा इंसान जिससे हम लोगों ने मिलने के लिए गया, जिसको हम लोग अपना वेल विशर समझ के गया था, वो था हम लोगों का ऑनरेबल कसो साहब, तिची कसो सर का। वहाँ हमारा टीम गया, वहाँ पे जाने के बाद में उन लोगों का हम लोगों को गाइड मिलने लगा। तो हम लोगों ने ये इशू उठाया। उठाने के बाद जब हम लोगों का फर्स्ट रैली का डेट आता है, उससे एक सप्ताह पहले मैं अपना टीम को ये बोलता हूँ कि देखो, हम लोग एक मूवमेंट से जुड़ा हुआ है आईएमसी को लेके। इस इशू में जो लोग हम लोगों को बैकअप कर रहा है, ये हम लोगों के साथ में हमें सीढ़ी बना रहा है। मैं बार बार अपना टीम को बोला कि कसो साहब एंड उनका कॉरपोरेटर, हम लोगों का रैली के बाद में ये लोग बीजेपी ज्वाइन हो जाएगा, ये बात मैंने अपना टीम को बताया। तो मेरा टीम ये बात को माना नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो मैं भी समझा, एक सप्ताह पहले, रैली से एक सप्ताह पहले मैंने अपना टीम को ये बात बोला। उसके बाद में जैसे ही रैली का दिन सामने आता है, 2 दिन पहले भी मैं अपना घर बंदरदेवा में अपना टीम को बुलाया, चेयरमैन सर को और उनके जो 2 हम लोगों का साथी है उनको बुलाया। मैंने उनको भी बोला कि देखो, हम लोग कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल यूज़ हो रहा है, इसको अभी हम लोग थोड़ा सोच समझ के ये रैली को करना होगा। एक सप्ताह हम लोग चलो ये रैली को एक्सटेंड करता है, तब तक ये कॉरपोरेटर और ये कसो साहब का टीम अगर बीजेपी मार्च हो जाता है तो हम लोग इंडिपेंडेंटली आराम से करेगा। तो ये मेरा क्लियर कट बात था। तो जब मैं ऐसा बोला तो उस समय भी वो लोग बोला, मेरा टीम बोला कि चेयरमैन सर बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो हम ये बात को नहीं मानते कि वो ऐसा बीजेपी मार्च करेगा, वो एज इट इज़ जेडीयू में रहेगा, इस तरह का बात हमारे चेयरमैन ने बोला। तो जब मेरा बात माना नहीं गया, तो मैं खुद इशू का चेयरमैन हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे कंफर्म इन्फॉर्मेशन था कि ये चीज़ हो नहीं जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वो रैली को अटेंड ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जहाँ पे हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का पॉलिटिकल यूज़ होने जा रहा है, हम लोग को जस्ट कठपुतली जैसा नचाया जा रहा है, तो मैं उस रैली का हिस्सा नहीं हुआ हूँ। उसके बाद से मुझे इतना ट्रोल करने लग गया
कि मैं फिर भी सोचा कि इन लोगों का रैली को इन लोग अपना से करते रहे, मैं अपना जगह इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करके चुपचाप रहूँगा। लेकिन जहाँ जाता है इसी बात को लेके हमेशा मुझे बोला जाता है कि पैसा खा दिया, पैसा खा दिया। उस समय में, जिस समय में ये रैली अनाउंस हो रहा था, हम लोग जब मयूर साहब का अगेंस्ट में, डिप्टी मेयर का अगेंस्ट में कर रहा था, हालांकि आप लोगों को पता है कि डिप्टी मेयर मेरा खुद का जाति का भाई लगता है, बिरी भाषण, बावजूद उसका मैं ये इशू को उन लोगों के साथ में किया। उस समय का मयूर सर, जिस समय में हम लोग ये रैली का डिस्कस कर रहा था, मेरा फैमिली का कुछ हिस्सा मयूर साहब का घर में हम लोगों का निदा होता है ना, लड़की जब शादी होता है तो हम लोगों का निदा गया था। बावजूद उसका मैं मयूर साहब का अगेंस्ट में वहाँ पे रैली करने के लिए रेडी था, लेकिन जब मेरा टीम मेरा बात को माना नहीं था, तब जाके मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं वो रैली को ज्वाइन नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जब आज इतना समय बाद में मेरा क्लैरिफिकेशन करने का एक ही कारण था कि पानी सर से ऊपर चला गया। जहाँ भी जाता है सब एक डाउट का नज़र से देखता है ना, डाउट का नज़र से देखता है कि आईएमसी से तुम पैसा खा लिया होगा, जो कि अरुणाचल का ट्रेंड है। कोई भी इशू में जब आप एस्केप करता है तो इस तरह का बात लगता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसलिए आज हम क्लैरिफिकेशन करने के लिए आया है ये इशू को। आप लोगों का अभी कुछ सवाल हो तो प्लीज़। मैंने आप अपना क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं ना, जो आप एलिगेशन कर रहा था उसका क्लियर है। एक तो मैं अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि यहाँ से मैं हटा क्यों था, ये हटने में जो रियल बात है मैं वो अभी रखा। और इशू का क्लैरिफिकेशन तो देखिए ऐसा है कि जब हम लोगों ने ये इशू को उठाने के बाद जैसे ही हम लोगों ने सीएम को एक मेमोरेंडम दिया, कंप्लेन दिया, डीसी साहब को हम लोगों ने कंप्लेन दिया, तो डीसी साहब उस समय का तत्कालीन डीसी तालोक पोतम जी, उन्होंने इनिशिएट लेके विद इन नो टाइम ये केस को एसआईसी को सबमिट कर दिया। और एसआईसी इसको 2-3 बार शायद आईएमसी को कॉल भी किया है इंक्वायरी के लिए, जहाँ तक मेरा जानकारी है। तो मैं ये इशू को लेके, वो लोग इशू को कर रहे हैं, इससे हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ मेरा प्रेस्टीज, मेरा डिग्निटी पे जब बार बार सवाल आया है, तो मैं आके आप लोगों से ये क्लेरिफाई कर रहा हूँ। और जब ये क्लेरिफाई कर रहा हूँ तो इसमें किस तरह का पॉलिटिकल एंगल है, मैं वो चीज़ को आप लोगों को क्लियर कट बता रहा हूँ यहाँ पे। एक चीज़ सुनने को मिला था, जब रैली होने जा रहा था कैपिटल आकाशदीप टू टेनिस कोर्ट पे, इशू चेयरमैन आप था, आप वहाँ से रातों रात गायब हो गया। सुनने को मिला है आपका जो चेयरमैन, आपका जो संगठन का जो चेयरमैन था और आप इशू चेयरमैन था, आप लोगों को म्युनिसिपल का द्वारा बुलाया भी गया था बोल के, हाँ, आप लोगों का साथ मीटिंग होने वाला था, ऐसे कुछ सुनने को मिला था। हाँ, डेफिनेटली इस बात में ये है कि देखिए, मैं जैसे कि आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि आईएमसी में मेरा अपना जाति का बड़ा भाई है। डेफिनेटली अगर किसी का मैं उनका अगेंस्ट में कुछ कर रहा हूँ तो एज ए एल्डरली वो डेफिनेटली हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, इस तरह का बात तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें बुलाया नहीं गया था, ओवर द टेलीफोनिक ये बोला गया था कि एग्जैक्टली बात क्या है, क्यों कर रहा है, इस तरह का बात हुआ था। तो आज जब मैं अपना क्लेरिफिकेशन जब कर रहा हूँ तो एक बात का सीधा मेरा बातों से आप लोगों को इतना तो पता चल गया कि हम लोग कहाँ से कनेक्ट होके आया है। और जब ये कनेक्शन को देखता है तो इसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं है, ये तो कहीं बोलने की जगह ही नहीं है कि यहाँ से हम लोग फ्रॉम द बिगिनिंग आप लोग इसको पॉलिटिकल एंगल देखो या फिर एज अ वेल विशर हम लोग उन लोगों का साथ में गया था या पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए गया था, या आप लोग अभी देखिए ना। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका था? वही मैं बताया कि शुरुआत में हमने तुकी साहब का वहाँ गया है, वहाँ से हम लोगों को बताया, वो बोला कि ठीक है अगर इस तरह का चीज़ है तो उनका तरफ से 100% साथ देगा। क्या रोल है? उन्हीं का तो रोल, उनका रोल ये था कि वो हम लोगों को साथ देने का बात किया था। साथ देने का बात होके तो मैं वही तो शुरुआत में बोला कि जब रैली हो रहा था, रैली से एक सप्ताह पहले मैंने बोला अपने टीम को कि यार देखो अपना कॉरपोरेटर के साथ में ये बीजेपी मार्च होगा तो हम लोग डेफिनेटली ये रैली को एक सप्ताह डिले करता है, मैंने बार बार बोला था। तो आप लोग उसमें उसका क्या रोल है वो हमें गाइड कर रहा था, हम लोगों को संगठन है, मूवमेंट
कैसे अप्रोच किया नाम पर्सनली तो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उसके बाद तरीका से एमएलए हो गया, भले ही वो बीजेपी में इन्वॉल्व नहीं था, बट देन उसका तो थोड़ा सा क्लैश था गवर्नमेंट के साथ। तो आप दो ही पार्टी को आप अप्रोच किया, तो इसको पब्लिक लोग पॉलिटिकल एंगल में नहीं देखे, तो क्या क्या नहीं देखे? हाँ, वो अभी पब्लिक लोग जज करिए कि मैं जब, इसीलिए मैं इतना समय से क्लेरिफिकेशन देने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैं अपना क्लेरिफिकेशन दूंगा तो ये डेफिनेटली पॉलिटिकल कलर देखेगा और इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते। बात ये है कि जब हम अपना बात रखने आएगा तो यहाँ पे कनेक्शन, जैसे आप लोग बोले कि पॉलिटिकल कलर नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा, ये डेफिनेटली इसमें है। इसीलिए मैं इतना समय से चुप था कि ये सब मूवमेंट कर रहा है तो स्मूथली जाने दो, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, इस तरह मेरा सोच था। लेकिन अभी जब हर जगह से जब हमको क्रिटिसाइज मिलता है, एक मेंटल ट्रॉमा रहता है इंसान का ना, जब इतना अपना जान पहचान लोग भी दिखाई देने से बोलते हैं कि भाई कितना पैसा मिला था, तब बहुत अलग सा शर्म फील होता है। इस वजह से आज इतना महीना बाद में जब मन नहीं किया कि यार अभी अपना आपको कम से कम क्लेरिफाई कर दूं, इसलिए यहाँ आके आप लोगों का सामने में क्लेरिफाई करना पड़ रहा है। ये आप जो इशू चेयरमैन, क्या नाम था ऑर्गेनाइजेशन, जन कल्याण संगठन, तो उसमें जो आप इशू उठाया था, जो यहाँ का जो आईएमसी का मेयर और डिप्टी मेयर का अगेंस्ट में, तो वो इशू को अभी तक कंटिन्यू कर रहा है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है? शायद कर रहा होगा उसका। तो अभी आपका स्टैंड क्या है ये जो इशू में, उसमें आप किस हद तक था वो इशू में, मतलब वो इशू जो किस लेवल तक सही था, मतलब उसमें जो आप एलिगेशन डाला था, एलिगेशन किस हद तक सही है, मतलब ये उसमें जो इतना करोड़ का घोटाला होने का जो आप खुद ही यहाँ पे बैठ के एलिगेशन करता, और या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, वो पुराना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो अभी मतलब आपको क्या लगता है वो एलिगेशन सही है ना गलत है? देखिए, एलिगेशन सही है ना गलत है, उसको मैं जज करने वाला तो पहला तो होता नहीं हूँ। उसी समय में इसलिए अभी बोला कि उस समय का तत्कालीन डीसी तलोपतम सर का हाथ में जैसे ही हम लोगों का कंप्लेंट गया, एसआईसी को दे दिया। अब एसआईसी द्वारा किस तरह का इंक्वायरी करके निकलता है, मैं वो सेक्शन तक सहमत हूँ। उसके आगे मैं किसी को सही है गलत है मैं ये जजमेंट पास नहीं करूँगा। बाकी जब आप लोग ये जन कल्याण का टीम से मिलेगा, आज जो मैंने अपना क्लेरिफिकेशन के साथ में जो एक दो एलिगेंस लगाया है, एलिगेंस नहीं है वो, मैं अपना सच्चाई बता रहा हूँ, इसको वो लोग एलिगेंस मानेगा जब वो लोग क्लेरिफिकेशन करेगा। और बहुत सा चीज़ है जिसको मैं अभी फ़िलहाल डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहता हूँ, वो मैं आप मीडिया के थ्रू से पब्लिक को मैं सीधा ये बता रहा हूँ कि अभी इसलिए डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लेरिफिकेशन के बाद में अगर ये जन कल्याण संगठन मुझे ये बात पे मेरे बातों को झुठलाने या फिर मैं सही या गलत बोल रहा हूँ, अगर उन लोगों की तरफ से कुछ भी कमेंट पास होता है आप लोगों मीडिया के द्वारा, उसके बाद में मैं विद प्रूफ के साथ में आप लोगों के सामने में फिर से एक बार आऊँगा। बात ये मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोई ताल्लुकात ना, उस समय के बाद से इसलिए ताल्लुकात नहीं है क्योंकि जब मैं वो रैली नहीं गया तो एक दिन के बाद में मुझे उन लोगों का शो को एक्सप्लेनेशन कॉल करके एक मैसेज आता है, व्हाट्सएप में आया था और फेसबुक में भी टैग करके मेरा अकाउंट को मुझे एक्सप्लेनेशन कॉल किया कि क्यों, अगर मैं उस समय में उस एक्सप्लेनेशन कॉल का रिप्लाई ये जो आज दे रहा हूँ सेम मैं उसी समय भी देता तो उनका मूवमेंट वहाँ पे ख़त्म हो जाता था। वो लोग हमसे एक्सप्लेनेशन कॉल, जबकि उनको पता है कि मैं क्यों नहीं गया। मैं उनको बार बार बोला कि देखो रैली नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों का जब एक मुद्दा को हम लोग लड़ता है तो डेफिनेटली आईएमसी मेयर को गिरा के हम लोग नया मेयर वो जेडीयू का सपोर्ट लेके बनाएगा, इस तरह का फॉर्मूला तो बनाएगा ना। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं इसी तरह का एक फॉर्मूला का साथ चल रहा था और मैं बार बार बोला उनको कि देखो यार ये अभी बीजेपी मार्च होने जा रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं कठपुतली बन जाएगा, तो प्लीज़ हम लोग एक सप्ताह डिले करते हैं। मेरा बात को नहीं माना, मैं वहाँ से रैली नहीं गया, उसके बाद में मैं कंटिन्यू नहीं किया वो आंदोलन को। चलो थैंक यू।